हेलो गाइस, मानविका क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जो भी नए लोग इस सर्दियों में स्वेटर बुनने की शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है। और जो कि ये वीडियो आर्म होल की घटाई को लेकर है, तो आपके ऑल डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। चाहे बच्चा है, चाहे बड़े की स्वेटर बना रहे हैं, चाहे अपने लिए कार्डिगन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आप, तो उसमें आर्म होल की घटाई कैसे करनी है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो स्वेटर देख रहे हैं ना, ये 70 फंदों का बॉर्डर बना हुआ है इसमें, और ऊपर को मैंने सिर्फ 5 फंदे बढ़ाए हैं क्योंकि प्लेन बुनाई है तो बहुत ढीली हो जाती है, इसलिए सिर्फ 5 ही फंदे बढ़ाए हैं। तो ये 75 फंदे ऊपर तक हैं, नीचे बॉर्डर 70 फंदों का, और ऊपर 5 फंदे बढ़ाकर 75 फंदे। आर्म होल की घटाई जहाँ से हम शुरू करेंगे वहां तक 75 फंदे जाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसमें 2 इंच का बॉर्डर बुन रखा है। ये मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ, जो भी 2 साल के बच्चे के लिए बनाएंगे तो इसको देखकर आइडिया लेना चाहते हैं वो लोग। तो 2 इंच का मैंने बॉर्डर बना रखा है। उसके बाद 2 इंच से लेके ऊपर तक जहां पर हम आर्म होल की घटाई करेंगे, उसकी जो लेंथ रहेगी वो 10.5 इंच मैंने इस स्वेटर में रखी हुई है। 11 भी हो सकती है, 12 भी बना सकते हो आप, 10 भी बना सकते हो। बस 2 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट लेंथ रहेगी। तो जैसे ही आप बॉर्डर से नीचे से बिल्कुल जो टोटल लेंथ होगी आपकी, वो आप 11 इंच बुन लेना या फिर 10 इंच बुन लेना। उसके बाद 10, 11, 10.5, 12, उसके बाद हम करेंगे आर्म होल की घटाई। तो चलिए अब आर्म होल की घटाई हम शुरू करते हैं। तो हम ये सीधी तरह पे मैं दिखा रही हूँ। इसमें हम पहली लाइन में हम 3-3 फंदे हम इसमें घटाएंगे। 3, 2, 1 करके हम आर्म होल की घटाई करते हैं। तो पहली लाइन में हम 3 फंदे घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। पहला फंदा हम एज यूजुअल निकाल लेंगे और दूसरा फंदा हम बिन लेंगे। बिनने के बाद जो पहला वाला फंदा है, उस फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से हम बाहर निकालेंगे। पहले वाले फंदे को मैं ऐसे ही घटाती हूँ, कुछ लोग दोनों एक साथ में भी मार लेते हैं, तो मैं ऐसे कम करती हूँ, एक एक करके उतार लेती हूँ तो वो कम होते जाते हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया दूसरे फंदे के ऊपर से। तो अब तीसरा फंदा हम बुन रहे हैं और दूसरे वाले फंदे को भी हम उतार लेंगे ऐसे। ये देखो हमारे 2 फंदे कम हो गए। एक फंदा हमारे पास दिख रहा है ना सिलाई में, और 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो हमें कितने करने हैं? 3 फंदे यहाँ से हमें कम करने हैं। तो अब इसको भी हम पहले बिन लेंगे, उसके बाद से पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। तो हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। ये देखो, देख रहे हैं ना, चुटिया जैसी दिख रही है ना, 1, 2, 3 चेन जैसी। तो ये हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। ये देखो घटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। देखो 3 कम हो गए ना। तो अब हमें क्या करना है, पूरी लाइन हमने बिन लेनी है। ये हमने पूरी लाइन बिन ली, और अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ। अभी तक हम उल्टी तरफ से हमने घटाए थे और उल्टी लाइन हमने पूरी बिन ली है। अब हम उल्टी तरफ से आ गए हैं। उल्टी तरफ से भी वही चीज हम करेंगे। पहला फंदा निकालेंगे और दूसरे फंदे को बिन लेंगे, और पहले वाले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। हमारा एक फंदा कम हो गया है। अब वही चीज दोबारा करेंगे, उल्टी बिनाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम उल्टी साइड चल रहे हैं अभी। पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से, पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेंगे। दो फंदे कम हो गए। अब तीसरा फंदा कम करते हैं। सेम वही करेंगे। अब हमारे इस साइड भी 3 फंदे कम हो गए हैं। अब उसके बाद हम इस रो को भी पूरा उल्टा बिन लेंगे।
अब देखो हमारे दोनों तरफ 3-3 फंदे कम हो गए हैं। 3 इधर से कम हो गए हैं और 3 उधर से कम हो गए हैं। उसके बाद पूरी रो को हम उल्टा बिन लेंगे। चलिए जल्दी से अपनी रो बुन लेते हैं, उसके बाद हम फिर सीधी तरफ पहुंचते हैं। ये रो हमारी खत्म हो गई। उसके बाद हम सीधी तरफ जाते हैं। अब देखो पहली लाइन में हमने क्या किया था, 3-3 फंदे कम किए थे। 3 इधर से कम किए थे और 3 उधर से कम किए थे। अब बारी है 2-2 फंदे कम करने की। 2 हम इस तरफ से कम करेंगे और 2 उस तरफ से कम करेंगे। तो उसके लिए भी पहले हम पहला फंदा निकाल लेंगे और दूसरा फंदा हम बिन लेंगे। फंदे उतारने का तरीका तो अब तक आपको आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है। पहले वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से निकाल लेना है बाहर को, तो फंदा उतर जाएगा आपका, यानी आपका एक फंदा कम हो जाएगा। हमारा एक फंदा कम हो गया, तो दूसरा भी जल्दी से बिन लेते हैं और उसको भी हमेशा की तरह निकाल लेते हैं। तो फंदे हमारे इस तरफ भी कम हो गए। फिर उसके बाद पूरी लाइन सीधी बुन लेते हैं। ये लाइन भी हमारी पूरी हो गई है। अब जल्दी से हम इस तरफ भी 2 फंदे कम कर लेते हैं। इस तरफ तो हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। इस तरफ से अभी 3 ही फंदे कम कर रखे हैं हमने। जल्दी से 2 फंदे कम कर लेते हैं। तो पहला फंदा सिंपली मैं उतार लेती हूँ, दूसरे को बिन लेते हैं। बिनने के बाद एज यूजुअल पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से उतार लेते हैं। अब तक तो आपको फंदे उतारना आ ही गया होगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा कि किस किस तरीके से ये करना है, कैसे फंदे उतारने हैं। कुछ लोग एक ही लाइन में दोनों तरफ से फंदे मार लेते हैं, तो उसमें फंदे उतारने के तरीके आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ, जिसमें एक लाइन में एक ही साइड से उतार के पूरी लाइन बिन लेते हैं और फिर पलट के दूसरी तरफ में दूसरा वाला उतार लेते हैं। अब हमारे दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो अब हमारा जो आर्म होल का कर्व है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब हमारे 5-5 फंदे कम हो गए हैं। पहली लाइन में हम 3-3 करे थे, फिर दोबारा में हमने 2-2 भी कर लिए हैं दोनों साइड, तो यानी हमारे आर्म होल के कर्व में 5-5 फंदे कम हो गए हैं। अब हम इस लाइन को पूरी बिनेंगे और उसके बाद बारी आएगी एक फंदा कम करने की। 3-2-1 करके हम कम करते हैं ना, तो पहले हमने 3 किए थे, फिर हमने 2-2 किए थे। अब हम इस लाइन को बिनने के बाद एक फंदा कम करेंगे दोनों साइड से, एक एक फंदा कम करेंगे। तो जल्दी से इस वाली रो को भी हम बिन लेते हैं। इधर रो हमारी ये वाली भी कंप्लीट हो गई। अब हम एक फंदा घटाने के लिए सीधी रो पर आ गए हैं। चलिए अब इस एक फंदे को भी घटाते हैं। दोनों तरफ से एक एक घटा लेंगे तो हमारा आर्म होल ये कंप्लीट बन जाएगा। इसको भी वैसा ही करेंगे। ये भी हमारा कम हो गया।
अब देखिए आपको एक प्रॉपर कर्व आर्म होल का नज़र आएगा। इससे पता चल रहा है ना कि पूरा कर्व बन गया आर्म होल का। तो ये अब हमारी प्रॉपर घटाई इस तरफ हो गई है। अब हम पूरी रो सीधी बिन लेंगे और उस तरफ जो दूसरी तरफ हमारा एक और बचा है घटाना, एक फंदा, उसको घटा लेंगे और हमारा फिर आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लाइन भी हमारी पूरी हो गई। अब सिर्फ बचा है हमारा एक फंदा घटाना इस तरफ। तो चलिए इसको उल्टा करते हैं और उल्टी साइड से इस एक फंदे को भी हम घटा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सीधी उल्टी बिनाई करना आता है और पट्टी टाइप बिनना आता है, लेकिन आर्म होल की घटाई नहीं आने की वजह से, गले की घटाई नहीं आने की वजह से और बाजू बनाने नहीं आने की वजह से वो स्वेटर नहीं बिन पाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं ये बिगनर्स लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आई हूँ, ताकि आप देखो कितना ईज़ी होता है ये सब बनाना। तो आप कंप्लीटली स्वेटर बना पाएँ, बच्चों के बनाएँ, अपने लिए बनाएँ। जैसे जैसे आपको आता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर बनाने का कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। तो ये मैंने घटा लिया, इधर का लास्ट जो घटाना था वो भी घटा लिया और अब हम इसको पूरा बिन लेंगे, पूरी लाइन बिन लेंगे। और उसके बाद हम कम से कम, अगर आप गोल गला बना रहे हैं तो 2 इंच तक बिनेंगे ऊपर को। और गले का वीडियो जो है मैं एक दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं आगे को बताऊंगी आपको तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए गले की घटाई, गोल गले की घटाई कैसे करेंगे, इसी में मैं आपको दूसरा वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो इसमें मैं सिर्फ आर्म होल का ही बना रही थी। और इसके बाद देखो ये कितना अच्छा शेप इसका बना हुआ है। 2-4 लाइन और बिनने के बाद ये परफेक्टली शेप आपको नज़र आएगा ऐसा। ये देखो कितना परफेक्टली शेप दिख रहा है ना आर्म होल की कटिंग का। ये परफेक्ट आर्म होल की कटिंग है। बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी, जिसका भी आप आर्म होल बना रहे हो, इसी तरीके से बनाया जाता है, चाहे वो कार्डिगन हो चाहे वो बंद बनियान हो। तो थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज भी मैंने ऐसे ही वॉइस से बनाया है ही। हो सकता है आपको कहीं पर समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है समझाने की। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।